Hello and welcome to Dose with Grace. I hope you're doing well and taking very good care of your health. So, आगे बढ़ते हुए प्रश्नोत्तर मणिमाला में श्री स्वामी राम सुखदास जी के साथ उनके बहुत ही प्यारी प्यारी व्याख्याओं को समझते हुए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए चलिए अब नए टॉपिक पे चलते हैं जो है अवतार। उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। पिछली बार हमने अर्पण के बारे में सीखा, तो मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे क्या आपने अप्लाई किया। बिकॉज़ ये जो भी लर्निंग है, कहते हैं कि संतों की, श्री प्रेमानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा एक संतों को अपना आदर या अपना प्रेम देने का तरीका ये होता है कि उनकी वाणी पे चलें। संतों की या महापुरुषों की जितने भी महात्मा रहे हैं, वो उनके शरीर के ऊपर ना जाकर उनकी वाणी पे जाना चाहिए, क्योंकि जो वो बताते हैं उनके लाइफ की पूरी जो है लर्निंग है। उन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया होता है, उन्होंने स्वयं भी काफ़ी अध्ययन किया होता है, तो उनका जो सार होता है लाइफ का वो होता है उनकी वाणी में। तो उनकी वाणी जो है उस पे चलना ही सबसे बड़ा एक संत की सेवा होती है। तो अगर आप किसी भी वे में सर्व करना चाहते हैं और आगे आध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है जिन भी संत की आप वाणी सुने जिससे आपको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो, तो उस वाणी को अपने लाइफ में उतारें। जैसे हमने जब सीखा अर्पण क्या होता है, और हमने पिछले वीडियो में जो सीखा, जो आपने क्या आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत सिंपल है। बट वो सिंपल अप्लाई करना आसान नहीं है। वो है बहुत सिंपल, लेकिन उस चीज़ को लाइफ में एवरी डे अप्लाई करना, निरंतर अप्लाई करना, वो सबसे मुश्किल चीज़ है। और जो वो करते हैं वो साधक बन जाते हैं, और वही साधक आगे जाकर आध्यात्म में आगे बढ़ते बढ़ते एक संत का रूप ले लेते हैं। तो जो संत होते हैं वो बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं करते, पर वो जो भी करते हैं वो उसको एक रूटीन की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह अपनी लाइफ में उतारते हैं। अपने गुरुओं की वाणी, महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी को अपनी लाइफ में एक्चुअली उतारते हैं। तो लेट्स बी वेरी क्लियर विद दिस दैट ये सीखने, सिर्फ सुनने से हमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सुनने में तो बहुत लोग सुनते हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। इसको अपनी लाइफ में उतारिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, अवतार। पहला प्रश्न, अवतार, अंश अवतार क्या होता है? इसका उत्तर है भगवान की शक्ति अनंत है। उस अनंत शक्ति का एक अंश आने से अंश अवतार होता है। तो अंश अवतार, जिसको कि हम मोस्टली अवतार भी कहते हैं, उसको हम अंश अवतार कहते हैं। तो अंश अवतार क्या होता है कि ईश्वर की शक्ति अनंत है। हर समय हर जगह पे ईश्वर प्रेजेंट है, एक एक कण में, एक एक यूनिवर्स में, हर कोने में। तो वो इतने अनंत हैं, और उनकी ये तो उनकी प्रेजेंस है, बट उनकी प्रेजेंस के बाहर भी उनकी प्रेजेंस है। जो हमें दिखता है उसके बाहर भी जो है, जो नहीं दिखता वो भी ईश्वर है, जो दिखता है वो भी ईश्वर है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं वो ईश्वर है। तो ईश्वर की शक्ति अनंत है, पर उस शक्ति में से जो एक अंश, एक ईश्वर का जो अंश आता है उसको हम अंश अवतार कहते हैं। प्रश्न, भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की अवतार लीला में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं? तो ये प्रश्न है कि बहुत से युग होते हैं, बहुत से कल्प होते हैं, उसमें भगवान की अवतार लीला, बहुत तरह के अवतार हैं। जैसे मत्स्य अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और भी परशुराम जी, बहुत से अवतार ईश्वर के होते रहते हैं। तो क्या इन सब अवतार लीलाओं में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं? क्या वही सब जो हैं लोग जो उस अवतार में प्रेजेंट थे डिफरेंट फॉर्म्स में दोबारा आते हैं या अलग आते हैं? तो इसका उत्तर वो देते हैं, भगवान आवश्यकता पड़ने पर पुनः अवतार लेते हैं, पर उनकी लीला के प्राणी, पात्र बदलते रहते हैं। जैसे रामलीला में सदा एक ही पात्र काम नहीं करते, बदलते रहते हैं। तो जो ईश्वर के बहुत से अवतार होते हैं
उसमें जो बाकी पात्र होते हैं, जो बाकी प्राणी होते हैं जो उनकी लीला देख रहे हैं, जैसे अगर फिर से कृष्ण लीला हो तो ब्रिजवासी हो सकता है, कोई और लोग उस ब्रिजवासी होकर जन्म ले। श्री राम जी की दोबारा लीला हो किसी और कल्प में, तो जो उस समय जो लोग होंगे वो बदलते रहते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया, जैसे कि अगर कहीं पे रामलीला चल रही है तो उसमें सदा एक ही रोल प्ले करने वाले नहीं रहते, बार बार लोग जो रोल प्ले करने वाले हैं वो चेंज होते रहते हैं। कृष्ण अवतार सब अवतारों से विलक्षण क्यों है? अब ये प्रश्न है कि कृष्ण अवतार सब अवतारों से विलक्षण, सबसे अलग या सबसे अनूठा क्यों है? उत्तर, कृष्ण अवतार में प्रेम की मुख्यता है। अन्य अवतारों में भी प्रेम का अभाव नहीं है, पर उनमें प्रेम प्रकट नहीं है, क्योंकि हर अवतार में कोई एक चीज़ जो है वो बहुत सामने दिख कर आती है कि इस अवतार का पर्पस धर्म को स्थापना करना है, लेकिन किस लीला से वो स्थापना हो रही है। तो कृष्ण अवतार में मुख्यता प्रेम जो है उसकी मुख्यता है। अन्य अवतारों में भी प्रेम का अभाव नहीं है, वहाँ भी प्रेम ईश्वर करते हैं, सब लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम प्रकट नहीं होता। जैसे राम अवतार में मर्यादा जो है उसकी मुख्यता है, लेकिन कृष्ण अवतार में प्रेम की मुख्यता है। एक तो भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं और दूसरा संसार में जो हो रहा है वह सब भी भगवान की लीला है, तो दोनों में क्या फर्क है? एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि एक तो भगवान जब अवतार लेते हैं तब एक लीला करते हैं, और एक ये जो संसार में अभी जो भी हो रहा है ये भी तो भगवान की ही लीला है, तो इस दोनों में फर्क क्या है? तो इसका उत्तर है, अवतार की लीला एक देशीय होती है और उसमें भगवान के भाव की मुख्यता होती है। होने वाली लीला जो है वो सर्वदेशीय होती है और उसमें भक्त के भाव की मुख्यता है। ये एक बहुत प्यारा आंसर है। अब इसको समझने की आप कोशिश कीजिए कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो अवतार की लीला होती है और जो एक नॉर्मल संसार चल रहा है ये भी तो ईश्वर की लीला है। जब एक अवतार प्रकट होते हैं और वो लीला करते हैं तो उसमें एक तो वो एक देश में होती है, जो भी अवतार की लीला होगी वो एक देशीय होती है, और जो ऐसे लीला चल रही है कि पूरा संसार ही ईश्वर की लीला है वो सर्वदेशीय, वो सब जगह चल रही है, क्योंकि संसार तो सब जगह चल रहा है। लेकिन जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर देश में लेते हैं, तो वो एक देशीय लीला होती है और ये सर्वदेशीय लीला होती है। जो आम लीला चल रही है कि संसार चल रहा है ये भी ईश्वर की लीला से चल रहा है। और जो अवतार की लीला है उसमें भगवान का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि भगवान है ना प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, तो वो ईश्वर जो हैं जब वो प्रकट हुए हैं तो उनके भाव की मुख्यता रहती है। जबकि जो आम संसार में लीला चल रही है ईश्वर की उसमें भक्त के भाव की मुख्यता रहती है। अभी जब इस समय कोई अवतार नहीं है तो इस समय एक तो ये लीला सब जगह बराबर चल रही है, ईश्वर जो कर रहे हैं सब जगह बराबर हो रहा है, लेकिन सब जगह जो हो रहा है वो लीला ही है, पर इसमें भक्त के भाव की मुख्यता है। पर अगर अवतार होगा, जैसे राम अवतार हुआ या कृष्ण अवतार हुआ या परशुराम अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, या जो जब वो प्रकट हुए वो एक पर्टिकुलर देश में प्रकट हुए और वहाँ पर उस ईश्वर की उस अवतार की उनके भाव की मुख्यता थी। श्री राम ने क्या सिखाया उस समय त्रेता युग में लोगों ने उस भाव को ज़्यादा समझा, श्री राम के भाव को, और द्वापर युग में श्री कृष्ण के भाव को ज़्यादा समझा, जबकि आज हम एक भक्त के भाव की प्रधानता है, एक भक्त के भाव की मुख्यता है। तो ये फर्क है कि ईश्वर लीला में और अवतार लीला में। भगवान तो युक्त योगी हैं, फिर अवतार काल में ये बात क्यों नहीं दिखती? अवतार काल में वे युजांग योगी क्यों दिखते हैं? नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं, युक्त योगी और युजांग योगी, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जो साधना कर कर सिद्ध होते हैं ऐसे महापुरुषों को युजांग योगी कहलाते हैं। साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वे जहाँ भी वृत्ति लगाते हैं या जहाँ भी कंसंट्रेशन लगाते हैं वहीं का ज्ञान उनको हो जाता है। परंतु भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। वे साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें सबका ज्ञान स्वतः स्वाभाविक सदा बना रहता है। वे बिना अभाव के अभ्यास के ही सदा सब कुछ जानने वाले हैं। तो अब ये डिफरेंस है बिटवीन युजांग योगी जो कि बहुत देर से साधना कर 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 उनकी कंसंट्रेशन या उनकी एबिलिटी टू एक्सेस नॉलेज इतनी बढ़ जाती है कि वो जिस तरफ भी अपनी कंसंट्रेशन अपना फोकस लगाते हैं वहाँ का नॉलेज उनके पास आ जाता है। वेरएज जो युक्त योगी हैं, जैसे भगवान को युक्त योगी कहा जाता है, वे बिना साधना के, उनको कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। वो स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं और उन्हें कहीं वृत्ति नहीं लगानी, उन्हें कहीं फोकस नहीं करना पड़ता। उनको सब ज्ञान स्वतः स्वाभाविकली उनके पास बना ही रहता है और बिना अभ्यास के वे सदा सब कुछ जानने वाले रहते हैं। तो अब प्रश्न ये है, अब हम समझ गए युक्त योगी क्या होता है और युजांग योगी क्या होता है। भगवान तो युक्त योगी हैं, फिर अवतार काल में ये बात क्यों नहीं दिखती कि उन्हें सब पता है? अवतार काल में वे युजांग योगी क्यों दिखते हैं कि जब वो कहीं पे कुछ फोकस करना चाहते हैं तभी उनको ज्ञान होता है? तो इसका उत्तर है, इसका कारण ये है कि अवतार में भगवान मनुष्यों की जैसी लीला करते हैं। वे कभी माधुर्य की लीला करते हैं और कभी ऐश्वर्य की। तो इसका उत्तर ये है कि ऐसे तो भगवान युक्त योगी हैं, पर जब वो अंश अवतार लेके एक छोटा सा उनका अंश एक अवतार के रूप में एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं तो फिर वो युजांग योगी जैसा दिखते हैं कि वो भी साधना कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण ने, श्री राम ने एक्चुअली जाकर अपने गुरुओं से शिक्षा ली, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम जी के तो श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी थे, श्री राम जी के 2 गुरु थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, फिर बाद में उनके गुरु एक और गुरु थे, मेरे दिमाग से नाम निकल गया। तो उन्होंने उनसे सीख कर जैसे शास्त्र विद्या अध्ययन ये सब सीखा, फिर वो जहाँ फोकस करते थे वहाँ से वो ज्ञान लेते थे। तो ये लीला वो क्यों करते हैं, अब ये प्रश्न था। तो वो कारण वो बताते हैं कि कारण ये है कि इस अवतार काल में जितने समय में वो अवतार लेते हैं उस समय में वह भगवान मनुष्य के जैसी ही लीला करते हैं। तो जब वो मनुष्य के जैसी लीला करेंगे तो वो कभी कभी माधुर्य की लीला करते हैं। जैसे माधुर्य का रस हो गया, मतलब जैसे एक बच्चे की तरह, एक बाल, जैसे श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा माधुर्य की लीला की एक माँ के साथ। मोस्टली लोग श्री कृष्ण को एक बाल कृष्ण के रूप में, छोटा सा लड्डू गोपाल प्रेम रूप में देखते हैं कि एक बच्चे और माँ के बीच में जो प्रेम होता है, एक छोटे बच्चे का नटखटपन, तो वो माधुर्य लीला थी। और कभी ऐश्वर्य लीला, जबकि उन्होंने जब दिखाया कि जब वो एक मथुरा के राजा बने तो वो कितने ज़्यादा उनके पास सब वैभव सब ऐश्वर्य है और उनका जो महल था वो सोने का महल और बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ मथुरा नगरी थी। तो ये सब लीलाएं वो, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइम पे वो लीला एक करके दिखाते हैं, क्योंकि वो एक अंश मात्र बन के आए हैं और वो एक भगवान से मनुष्य के रूप में आए हैं। तो वो इस तरह से ये लीलाएं दिखाते हैं। तो आज इतना ही। अगली बार हम अहम, जो कि एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, अहम यानी अहंकार, ईगो, उसके ऊपर बात करेंगे। पर हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े भक्त और बहुत ही बड़े संत के बीच का वार्तालाप है, उनके बीच की कॉन्वर्सेशन है। तो आई होप कि आप इससे सीख रहे हैं और इसे अपने लाइफ में उतार रहे हैं। जो भी आप सीखते हैं, इन संतों की वाणी का सबसे बड़ा आदर होता है उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना। तो चलिए, इसके साथ ही हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू। बाय बाय।